Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time wisely. So students, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं सीटेट से संबंधित बहुत से कंटेंट, इवन बीएड से संबंधित बहुत से कंटेंट, और साथ ही मैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को एनहेंस करने के लिए लाती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर का पार्ट 2, क्योंकि हम अभी चल रहे हैं सीटेट के पेपर 2 पे और उसका भी हमारा सेक्शन 3 चल रहा है। सेक्शन 3 के लास्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग जेंडर, जिसका कि पार्ट 1 हमने अभी कंप्लीट किया है। पार्ट 2 में हम आगे इसमें बात करते हैं और देखते हैं आगे अंडरस्टैंडिंग जेंडर में हमें और क्या क्या जानने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग जेंडर का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर के पार्ट 1 में हमने सेक्स जाना था, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर जाना था, थर्ड जेंडर के बारे में जाना था, और हमने स्टार्ट कर दिया था सोशलाइजेशन प्रोसेस, कैसे जेंडर डिफरेंसेस होता है समाज में, क्यों जेंडर डिफरेंसेस आता है, ये सारी चीजें हमने थोड़ी थोड़ी बात करी थी। बट आज जो हम बात करेंगे वो ये देखेंगे कि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसकी बेसिक एजेंसीज क्या हैं और उन एजेंसीज में हमें कहाँ जेंडर बायसनेस, जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एजेंसीज की। तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देख रहे हो, लेकिन इस फ्लो चार्ट पे जाने से पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली एजेंसीज होती क्या है। तो यहाँ पे साइट एंड एजेंसीज विच इंश्योर दैट मल्टीपल मीन्स टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैसेजिंग as well as reinforce mechanism are working in harmony for effective gender socialization। जैसा कि अभी हम लोग ने बात किया था, जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल फैक्टर है और वही सेक्स का जो रोल अदा होता है, सिंबल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो आपका जेंडर होता है। तो ये सारी चीजें सोशलाइजेशन के थ्रू होता है। लेकिन ये जो सोशलाइजेशन होता है ये होता किसके माध्यम से है? तो यहाँ पे जो एजेंसीज हैं, लाइक यहाँ पे जो आप देख सकते हो, लाइक फैमिली है, एजुकेशन है, मास मीडिया है, रिलीजन है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स है, ये सारी एजेंसीज हैं जो कि हमें सोशलाइजेशन को सिखाती हैं, सामाजिकरण को हमारे निर्धारित करती हैं कि आप अगर किसी परिवार के सदस्य हो तो आपको ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं, ये रूल्स रेगुलेशन है, या जो भी समाज के नियम बनाए गए हैं उसको हमें फॉलो करना है। तो सिंपल सी चीज है, जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस को एक तरीके से एक्ट करने में जो एजेंसीज होती है वो हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे अगर बात करें तो सोशलाइजेशन एजेंसीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंसी होती है वो फैमिली होती है, जिसमें हम सारे ट्रेड्स, सारे वैल्यूज, सारे रिचुअल्स सीखते हैं, और ये हमारा एक तरीके से ऐसी एजेंसी है जिसमें हम अपने जीवन का मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है स्पेंड करते हैं। और सबसे पहली एजेंसीज होती है जहाँ पे हम आफ्टर बर्थ आते हैं। फिर होती है दूसरी एजेंसी जो होती है वो एजुकेशन होती है, मास मीडिया होती है, रिलीजन होता है, जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं वो हमारे सोशलाइजेशन पे बहुत अपना असर डालता है। इकोनॉमिक्स हो गया, जो समाज में क्या अर्थशास्त्र चल रहा है, क्या आर्थिक रूप से गतिविधियां हो रही है, उसका प्रभाव पड़ता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी जो है सोशलाइजेशन में वो है पॉलिटिक्स। तो चलिए वन बाय वन इन एजेंसीज के बारे में हम जानते हैं, क्या ये अपना रोल अदा करती हैं जेंडर बायसनेस में, जेंडर हैरेसमेंट में, या जेंडर के स्टीरियोटाइपिंग में। तो चलिए आइए जानते हैं इन एजेंसियों के बारे में और डिटेल से। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने फ्लो चार्ट के माध्यम से जाना, देयर आर वेरियस एजेंसीज जो हमें सोशलाइजेशन सिखाती हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट एजेंसी है वो है फैमिली। यानी कि जो हमारी फैमिली होती है वो मेजर रोल अदा करती है सोशलाइजेशन की प्रोसेस को हमें समझाने के लिए। कैसे? क्योंकि जो फैमिली होती है वो इमीडिएट एजेंसी होती है। जैसा कि हमने अभी बात करी कि बर्थ के बाद जहां हम आते हैं वो होती है हमारी फैमिली। फैमिली में ही हमें सिंबल्स दिए जाते हैं। बीइंग गर्ल आपको पिंक चीजें मिलती हैं, बीइंग बॉय आपको ब्लू चीजें मिलती हैं, बीइंग गर्ल आपको वैसे खिलौने मिलेंगे, बीइंग बॉय आपको अलग तरीके के खिलौने मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हम घर में सीखते हैं। एंड केयर एंड प्रोटेक्ट, वहीं दूसरी तरफ जो फैमिली होती है वो पूरी सोशलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान, यानी कि इन्फेंट से लेके एक अच्छा सिविलियन बनाने तक हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी केयर करती है। एंड एक्टिविटी इंटीग्रेटेड द चाइल्ड इनटू द सोशल लाइफ, और साथ ही जो सामाजिक जीवन है एक बच्चे का, उसमें उसे कैसे रोल अदा करनी है, क्या क्या एक्टिविटी करनी है, वो हमें फैमिली बताती है। एंड पेरेंट एंड सिबलिंग प्रोवाइड फर्स्ट लेसन अबाउट जेंडर रोल एंड बिहेवियर। अगर मैं यहाँ पे एक बच्चे का एग्जाम्पल लूँ, तो जो बच्चा होता है वो उसमें अपने
मदर फादर को फॉलो करने की आदत होती है, अपने बड़े भाई बहन को फॉलो करने की आदत होती है। तो वो ये देखता है कि मेरे फादर अगर ऐसा कर रहे हैं तो शायद मुझे भी ऐसा करना है, मेरी मदर ऐसा कर रही है तो मैं भी वही चीज करूंगी। तो ये जो फॉलो अप की जो टेंडेंसी होती है ये हर ह्यूमन बीइंग में होती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि हम एक फैमिली के पार्ट होते हैं, तो जिनसे हमारा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है, लाइक हमारे पेरेंट्स या हमारे भाई बहन, तो उनसे हम चीजों को धीरे धीरे सीखते हैं। तो ये तो बात रही स्टूडेंट फैमिली की, फैमिली के थ्रू जो हमारा सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एजुकेशन है वो कैसे हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस पे अपना रोल अदा करती है। तो अभी स्टूडेंट जो हमने पहली एजेंसी देखी वो है फैमिली। दूसरी जो एजेंसी है जो कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा रोल अदा करती है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से यहाँ पे तात्पर्य सिर्फ स्कूल से नहीं है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इवन आफ्टर एजुकेशन वेयर यू वर्क, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहला पॉइंट है पीयर ग्रुप एंड स्कूल टेक्स्ट बुक। स्कूल टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल टेक्स्ट बुक में भी जेंडर से संबंधी हमें बहुत से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लाइक अगर कोई फीमेल कैरेक्टर है तो उसे बहुत ही शाई बनाया जाएगा, उसे दूसरे पे डिपेंडेंट बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं बच्चे का जो दिमाग है उसमें थ्रू टेक्स्ट बुक या उसकी स्टोरी है या उसकी जो पोयम है उसके थ्रू डालते रहते हैं। एंड पीयर ग्रुप यानी कि जिस समूह में आप स्कूल में रह रहे हो। लाइक नॉर्मली क्या होता है स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता है तो गर्ल्स को ऐसे रोल दिए जाते हैं जो कि मतलब लाइक मतलब काफी टफ वर्क नहीं होता है। बॉयज को क्यों क्रिकेट ज्यादा खेलने को मिलता है जबकि गर्ल्स को नॉर्मल इंडोर गेम खेलने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंसेस हमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं लेकिन स्कूल लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं। और सिर्फ स्कूल या स्टडी लेवल पे ही नहीं, हमें जॉब लेवल पे भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ देख रहे हो। स्टडी हाईलाइट दैट men are mainly shown in variety of professions like but women are as homemakers। अगर हम इसका कंपेयर करें तो आज की डेट में भी जो परसेंटेज है वुमेन वर्कर का वो मैन के कंपेयर में बहुत कम है। बिकॉज ये समाज ये हमसे आशा करता है कि बीइंग फीमेल हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है घर संभालना, बच्चे संभालना, उनके प्रोटेक्शन करना, उनकी केयर करना। एक तरीके से ये एक इमेज बनाई गई है फीमेल की। और जो मेल होगा वो घर से बाहर निकलेगा, कमा के लाएगा पैसे, जो पैसे कमाएगा वो अपने घर वालों की। तो ये एक इमेज बना दी गई है, बट इसमें कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यस आप बीइंग फीमेल आप यही काम करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एजुकेशन भी है वो भी कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस प्रोवाइड करती है। और अब जो हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट ये कह रहा है इन स्कूल वी क्रिएट ग्रुप इन जेंडर बेसिस। या ये बहुत ही छोटी सी चीज है बट ये भी बच्चे के दिमाग में चीजें क्रिएट करती रहती है। लाइक जब बोला जाता है स्कूल में गर्ल्स आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए, बॉयज आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए। क्यों हम गर्ल्स एंड बॉयज को मिक्स करके ग्रुप नहीं बनाते हैं, क्या रीजन है? तो ये सारी चीजें स्टूडेंट हमें यहाँ पे सीखना है। जब आप टीचर बनोगे, जब आप रियल स्कूल में जाओगे, रियल सिचुएशन में जाओगे, तो वहां पे कोशिश करो कि बायसनेस ना क्रिएट हो। क्योंकि ये जो बायसनेस जो स्कूल लेवल पे बच्चे की क्रिएट होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो यही पर्पस है इस टॉपिक का कि भाई समझो क्या क्या एजेंसीज हैं जो हमें सोशलाइजेशन कर रही हैं, और इस सोशलाइजेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम जेंडर बायसनेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो कि समाज के लिए सही नहीं है। तो एजुकेशन के बाद देखते हैं और कौन सी एजेंसीज हैं जो अपना इसमें रोल अदा करती हैं। तो स्टूडेंट स्कूल एंड फैमिली एंड एजुकेशन को समझने के बाद अब हम आते हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप हम सभी को पता है अपना जो रोल है बहुत ज्यादा किसी भी इंडिविजुअल पे देता है, क्योंकि पीयर हम ऐसे लोगों को ही बनाते हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन अच्छा होता है, जिनसे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो पीयर भी होता है, जो पीयर ग्रुप होता है वो एक प्रकार की लाइफ की प्रिपरेशन होती है। हम कैसे लोगों को अपने पीयर ग्रुप में रख रहे हैं, क्या वहां पे जेंडर बायसनेस है, क्या क्या चीजें हमारा पीयर ग्रुप हमको समझा रहा है, वो सारी चीजें आप इसमें देखने वाली चीज है। Where the child is less under control by adult, जो नॉर्मली पीयर ग्रुप होता है एडल्ट owing to the age of her peers, वो ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी एडल्ट का कंट्रोल अपने उस ग्रुप में नहीं चाहते। तो पीयर ग्रुप क्या डिमांड कर रहा है, क्या चल रहा है आजकल की डेट में? अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो जो आपके नॉर्मल जो आपके 9th 12th और उससे ऊपर के बच्चे होते हैं उन पे पीयर का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। पीयर प्रेशर की वजह से वो बहुत ऐसे काम कर लेते हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है, उनकी फैमिली के लिए सही नहीं। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है। तो कहीं ना कहीं पीयर भी जो होता है वो सोशलाइजेशन में बहुत ज्यादा पार्ट अपना देता है।
स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट एंड ब्रॉडर एरिया ऑफ सोशलाइजेशन, जिसको हम मास मीडिया के नाम से भी जान सकते हैं। मास मीडिया आज की डेट में एक ऐसा माध्यम है जो कि सोशलाइजेशन में अपना बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। अगर मास मीडिया को समझा जाए तो ये एक माध्यम है जिससे कि लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें, एक दूसरे की बातें एक दूसरे तक पहुंचती हैं। तो नॉर्मली जो मास मीडिया होता है, इसकी दो कैटेगरी होती है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो प्रिंट मीडिया से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि आज सभी के हाथ में स्मार्टफोन है और सभी के हाथ में ऐसे ऐप हैं जिसके माध्यम से हम बहुत सी जानकारियां ले सकते हैं। तो मास मीडिया कैसे जेंडर बायसनेस या जेंडर डिफरेंस करता है, तो उसको समझने के लिए हमें जानना है कि जो मास मीडिया है नॉर्मली जो वुमेन को वो 3 डिस्ट्रिक्ट वे में कैटेगराइज करता है। आप उसको अलग अलग देख सकते हो, लाइक वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली इन पब्लिक डोमेन। कोई भी ऐसा आप देख सकते हो या बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि मास मीडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा नॉर्मली वो फीमेल की जगह मेल होगा। तो अंडर रिप्रेजेंटेटिव ज्यादातर हमें वुमेन देखने को मिलती है थ्रू मास मीडिया। क्यों उनको पब्लिक स्पीकिंग का मौका नहीं दिया जाता, क्यों पब्लिक डोमेन में उन्हें नहीं खड़ा किया जाता? अगर कोई फीमेल अगर आगे बढ़ के बोल भी रही है तो उसको कहीं ना कहीं शांत कर दिया जाता है, या उसके साथ कुछ ऐसा काम कर दिया जाता है कि वो आगे कोई दूसरी जो वुमेन है वो आगे स्टेप नहीं उठा पाती। तो मीडिया भी इसमें अपना रोल अदा करती है। जनरली डू नॉट गेट चांस टू कम अप इन द फ्रंट ऑफ पेज। नॉर्मली वैसे तो जो मीडिया है वो फीमेल का यूज करते हुए अपना प्रोडक्ट बेचना जानती है, बट अगर कोई वुमेन ऐसी है जो कि अपने स्किल, अपने एबिलिटी के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रही है, तो नॉर्मली उसको फ्रंट पेज पे नहीं दिखाया जाता है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है कहीं ना कहीं। एंड क्राइम एंड एक्ट अगेंस्ट वुमेन, और वहीं दूसरी तरफ जो क्राइम हो रहे हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि वुमेन के लिए गलत है, लाइक हैरेसमेंट हो गया, रेप हो गया, बहुत से ऐसे केसेस, उसको तो हम फ्रंट पेज पे दिखा दे रहे हैं। लेकिन कोई वुमेन जो अपने दम पे आगे बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं हम हिचकते हैं फ्रंट पेज पे दिखाने के लिए। तो वहां पे भी हमें जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है, क्योंकि लोग ही नहीं उसे पसंद करते। लोग इस प्रकार के न्यूज को एक्सेप्ट करने में अच्छा उनको नहीं लगता है। कोई फीमेल है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो दिस इज अवर सोसाइटी और ये हमारी मेंटेलिटी है। शायद आप इन सारी चीजों को पढ़ के लोगों को कुछ अवेयर कर सके। और अब बात आती है मदर्स डे एंड वुमेन्स डे। या इट इज अ वेरी गुड थिंग, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन क्यों स्पेशली मदर एंड वुमेन्स डे पे इतना ज्यादा फोकस किया जाता है? क्यों? शायद क्या वो वंचित रही है इन सब चीजों से, इसलिए उनको प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। तो वंचित रही क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे, वो चीजें हमें जानना है। ना कि एक दिन के सेलिब्रेशन के बाद दूसरे दिन आप उसको हैरेस करते रहो, नहीं, ये सारी चीजें नहीं करना है। हमें समझना है कि एग्जैक्टली जो वुमेन है उसके कुछ राइट है, उसके कुछ ड्यूटीज है, उसको वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो एक मेल को मिल रही है। तो ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करना है, ना कि पूरे साल भर में 2-3 डेज आप सेलिब्रेट कर दो उनके लिए और वो खुश हो जाए, नहीं। एंड ग्लैमर एंड सेक्स एंड ब्यूटी, वही जो भी मैंने बताया कि फ्रंट पेज पे अगर कोई लड़की है या कोई फीमेल है वो अच्छा काम कर रही है तो वो न्यूज हम नहीं देंगे। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो ग्लैमरस है, जिसमें सेक्स अपीलिंग ज्यादा है या ब्यूटी है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो वहां पे हम जरूर फीमेल को दिखाएंगे, बिकॉज वहां पे कंपनी को या मीडिया को इससे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। मीडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा इस चीज को बढ़ावा दे रही है। तो बीइंग एक अवेयर सिटीजन हमें ये चीज समझना है और इस चीज से लोगों को भी अवेयर करना है कि भाई क्या हमारे राइट है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो हम क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ एजेंसी मास मीडिया जो कि सोशलाइजेशन में अपना रोल अदा करती है। सो स्टूडेंट्स, अब मास मीडिया को समझने के बाद अब हम रिलीजन पे आते हैं। रिलीजन कैसे सोशलाइजेशन करती है और कहाँ सोशलाइजेशन में वो बायसनेस का शिकार करती है लोगों को। तो जो सबसे पहली चीज है जो रिलीजन के थ्रू हमें मिलती है वो होते हैं सिंबल्स, रिचुअल्स एंड मिथ्स। सिंबल्स का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, शादियां होती हैं इंडिया में। अगर हिंदू रिवाज की बात करें तो जो शादियां होती हैं उसमें सीधे सीधे आफ्टर मैरिज जो फीमेल होती है उसके साथ कुछ सिंबल्स अटैच हो जाते हैं, लाइक सिंदूर लगाना, चूड़ियां पहनना, बिंदी लगाना। दे आर द सिंबल्स ऑफ अ मैरिड वुमेन। ठीक है, वो सिंबल, जबकि ऐसा कोई सिंबल
मेल के लिए नहीं होता है, क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे? तो ये सिंबल सिर्फ फीमेल के लिए ही क्यों? कुछ रिचुअल्स हैं जो कि हमें हमारे धर्म देते हैं, लाइक अगर आप इसमें बात करो तो फास्ट रखना है, करवा चौथ रखना है, तीजे रखना है, क्यों सिर्फ फीमेल ही रखे, मेल क्यों नहीं रख सकता उस फीमेल के लिए? क्या ये हमारी कमी है कि हम फीमेल हैं और इसकी वजह से हमें अपने हस्बैंड की लंबी उम्र की कामना करना, क्यों हमारा हस्बैंड हमारी लंबी उम्र की कामना क्यों नहीं कर सकता है? तो ये रिचुअल्स है, ये हमारे धर्म है जो हमें सिखाते हैं, और यहाँ पे बायसनेस हमें सीधे सीधे देखने को मिलती है। फैमिली, स्कूल, ऑफिस एंड पब्लिक प्लेसेस पे हमें बायसनेस देखने को मिलती है। फैमिलीज में आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हो, पब्लिक प्लेसेस पे आप देख सकते हो, ऑफिसेज में आप देख सकते हो फीमेल्स और मेल्स के लिए क्या डिफरेंसेस हैं। एंड रिलीजन कन्वे द मैसेज, अगर यहाँ पे बात करें तो जिन रिलीजन को हम फॉलो करते हैं वो भी ऐसे मैसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दुर्गा पूजा है, गौरी पूजा है, तो that natal home is only a temporary residence for a young girl. Her ultimate destination is the home of her husband. देखो, उस फीमेल के खुद के घर की या खुद के रेजिडेंस की तो बात ही नहीं हो रही है। जो हमारे ये रिचुअल्स है वो यही सिखा रहे हैं कि भाई एक जो यंग गर्ल होती है उसका जो मदर का घर होता है वो टेम्परेरी घर होता है, फिक्स्ड घर नहीं होता। जो उसका मेन अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन होती है वो उसका हस्बैंड का ही घर होता है। यहाँ पर भी उस फीमेल को ये बताया जा रहा है कि आफ्टर मैरिज जो आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो आपका हस्बैंड का ही घर है। वहां पे ये जिक्र ही नहीं हो रहा है कि उस फीमेल की भी कोई आइडेंटिटी है, वो खुद से अपना भी कोई डेस्टिनेशन क्रिएट कर सकती है। तो दिस इज ऑल हैपन इन अवर सोसाइटी, बट क्योंकि हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जेंडर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें ये चीज से अवेयर होना है। और साथ ही साथ अगेन मैं ये चीज कहूंगी, जब आप रियल सिचुएशन में पहुंचोगे, जब आप स्कूल में जाओगे, तो आपको ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने स्टूडेंट के बीच। जिस गैदरिंग में आप रह रहे हो वहां पे बिल्कुल भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी हैरेसमेंट की वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी लाइफ जीने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि जितने भी रिलीजन है, जितने भी ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, ये हमने बनाया है, नेचर ने, ये गॉड ने बना के नहीं दिया। तो हम ही इसे बनाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं यही हमारे लिए एक तरीके से घातक होता जा रहा है, जो बायसनेस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो स्टूडेंट, अभी आपका अंडरस्टैंडिंग जेंडर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका थर्ड टॉपिक हम थर्ड पार्ट इसे कंप्लीट करेगा, और साथ ही साथ जो इसका थर्ड पार्ट होगा उसमें हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जेंडर जो टॉपिक है उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, और पूरा अल्टीमेटली देखेंगे कि क्या मायने हैं इस टॉपिक को सीटेट या बीएड में देने का। तो आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है ये चैप्टर। फिर भी अगर स्टूडेंट आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। इवन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, योर कमेंट कि आपको मेरी जो वीडियो है वो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए जेंडर के जो नया टॉपिक है, लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर का पार्ट थर्ड पे हम मिलते हैं, लेकिन आप तब तक इसे अच्छे से देखिए, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।